इसको बोलते हैं दोलक। दोलक मतलब जो दोलन करता है उसको बोलते हैं दोलक। यदि आप इधर देखेंगे तो ये जो है हर दोलक की ये जो उसको जो धागा लगाया है वो धागे की लंबाई जो है वो अलग अलग है। अभी आप देखेंगे इसको मैं हिलाऊंगा तो वो कुछ तो उसका दोलन काल होगा, मतलब इस जगह से निकाल के फिर इस जगह आने के लिए जो समय लगता है उसको बोलते हैं उसका दोलन काल। और हम लोग जब उसका अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके लिए एक सूत्र है जिसको बोलते हैं कि दोलन काल T इज इक्वल टू 2π√L/G। मतलब वो जो सूत्र है उससे हम लोग को पता चलता है कि उसका जो दोलन काल है वो ये जो दोलक है उसका वजन कितना है उस पे तय नहीं होता। वजन कम हो ज्यादा हो उसका दोलन काल बदलता नहीं है, लेकिन उसका जो ये जो धागे की जो लंबाई है जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो बोलते हैं वो जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है उस पे वो तय करता है। उसका √L इतना प्रोपोर्शनल, मतलब उतना उससे समानुपाती होता है। मतलब जैसे हम लोग उसको बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो आंदोलन कालावधि है जिसको ऑसिलेशन पीरियड बोलते हैं वो भी बदलता जाता है। जो कम होता है उसका ऑसिलेशन पीरियड कम, जो ज्यादा होता है उसका, मतलब ये आप इधर देखेंगे तो ये जो है इसका ऑसिलेशन पीरियड मतलब जो आंदोलन काल है इसका सबसे ज्यादा रहेगा, इसका सबसे कम रहेगा और इसका उनके दोनों के बीच में रहेगा। ये इसके लिए हम लोग जो भी पुराने जमाने में इसी से काल मापन करते थे, जिसको जो गैलीलियो करके जो एक शास्त्रज्ञ थे उन्होंने चर्च में जब बैठे थे वो टाइम उसको उनके जो निरीक्षण किया वो उधर की जो बेल्स लगाए रहते, वो घंटियां जो लगाई रहती थी वो ऐसी हिलती थी। तो उनका निरीक्षण करते समय उनको समझ में आ गया कि ये जो ऑसिलेशन का जो कालावधि है, जो उसका आंदोलन का जो कालावधि है वो छोटे या बड़े से, मतलब उसका वस्तुमान कितना है उससे नहीं, तो उसका जो लंबाई है उससे तय होता है।